हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इससे पहले मेरी वीडियो पड़ी हुई है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, आप उसे जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। चलिए देखिए, हमने इससे पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की थी, हम इस वीडियो में भी अल्कोहल्स के प्रिपरेशंस की बात करेंगे, ठीक है। और हमने इससे पहले भी एक वीडियो जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसमें भी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ही बात की थी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं बताना भूल गई थी, तो मैं आज उसे इस वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको यहाँ पर मैंने बताया कि आपका अगर कार्बोनिल ग्रुप का है ना, मैंने यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप कीटोन लिया है, अगर इसका रिडक्शन होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन होता है तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपका एसीटोन लिया, कीटोन लिया तो सिर्फ ये रिएक्शन कीटोन के लिए ही है। आप एल्डिहाइड के साथ भी इसे करा सकते हैं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी करा सकते हैं, और आप ईस्टर के साथ भी इस रिएक्शन को करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस रिएक्शन को एसीटोन के साथ कराया है, मैंने यहाँ कीटोन ग्रुप लिया है। तो कीटोन ग्रुप जब आपने लिया है तो यहाँ से जो आपका अल्कोहल बनना है वो आपका कैसा अल्कोहल बनना है, सेकेंडरी, है ना। आपका जो अल्कोहल बन रहा है कीटोन से वो आपका सेकेंडरी बनना है। इसी जगह आप अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो आपका जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये चीज़ें कुछ थी जो आपको क्लियर करनी थी, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं। इसके देखिए, नेक्स्ट मेथड पे जाने से पहले एक पॉइंट और आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि हमने यहाँ पर ये LiAlH4 लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है। हम इसकी जगह और भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका, तो इसकी जगह हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका NaBH4, ठीक है। देखिए, अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें अल्कोहल की प्रिपरेशन के, तो आपका अल्कोहल कैसे प्रिपेयर हो सकता है। आप अगर फॉर्मेल्डिहाइड या इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिएक्शन गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा देते हैं, बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को इसके साथ कराते हैं, मींस आप इनमें से, इन तीन में से, मैंने आपका भाई फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, ज़रूरी नहीं मैं फॉर्मेल्डिहाइड से करा रही हूँ तो ये सिर्फ यही रिएक्शन देगा, अल्कोहल यही बनाएगा। आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे या इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी आपको अल्कोहल ही मिलेगा। तो अगर मैंने यहाँ से इसे लिया, ठीक है, क्या हुआ कि आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप है, ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगा, पोलर बॉन्ड है भाई। यहाँ जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इसकी वजह से, है ना, इंक्रीज होती है, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने की संभावना होती है। मींस जब ये पोलर बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस वाले पोर्शन पर ये जो हम ब्रेक करेंगे, इसे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो कैसे होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में टूटेगा। भाई आपके पास यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव थे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव थे, आसान है रिएक्शन। क्या करेंगे आप, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव पे जाएगा, ठीक है, और जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो मीडियम बनेगा वो कैसा बनेगा, जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, जो आपका एडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा कि C यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O के साथ MgX, एंड यहाँ पर आपका क्या आ गया, R ग्रुप जुड़कर आ गया। आप इस इंटरमीडिएट की, ये जो आपका एडक्ट बना है, इसकी आप रिएक्शन करा देते हो H2O के साथ, है ना, आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हो, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OH माइनस H प्लस में टूटेगा। देखिए क्या होगा, आपका जो H प्लस होगा, है ना, OH माइनस H प्लस में टूटेगा, आपका जो H प्लस होगा वो यहाँ OH बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और जो आपका MgX है वो क्या करेगा, OH के साथ ऐसे MgOHX इस तरीके का कंपाउंड बनाकर बाहर निकल जाएगा। तो आपका सिंपल है, फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, सेम कि आप जब फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो तो आपका जो अल्कोहल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। मैं ये भी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ कि आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि अगर आपका एक कार्बन
आपका ये जो ग्रुप, ये जो कार्बन है जिससे OH लग रहा है, ये अगर एक और कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन से और जुड़ा है, तो आपका ये कैसा हो गया, प्राइमरी। अगर यही कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है ये सेकेंडरी होता है, यही कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो ये टर्शरी होता। ठीक है, अगर हम आगे बात करें इसके, तो देखिए क्या होगा आगे। वहाँ आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, यहाँ आपने एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई। मैकेनिज्म सेम होगा, माइनस प्लस में टूटेगा, माइनस प्लस में टूटने के बाद प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेंगे, एंड प्लस एंड माइनस ये बॉन्ड बना लेंगे। आपका ये बॉन्ड बनने के बाद जो भी आपका कंपाउंड आया उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। वही आपका आ रहा है MgOH एंड X, है ना। Mg जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OH वाला पार्ट इसके साथ और जो H प्लस था वो किसके साथ, यहाँ पर आकर आपका ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका यहाँ जो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनना है, ये कैसा बनना है, सेकेंडरी अल्कोहल है। देखिए यहाँ पर ये जो RR मैंने मेंशन किए हैं, इसका क्या मतलब होता है, आपका CH3 ग्रुप लगा हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, है ना। तो अल्काइल ग्रुप लगा हो तो अल्काइल ग्रुप क्या हो गया भाई, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा। मैंने अभी बताया था अगर यही कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी। इसके बाद अगर हम यही रिएक्शन कीटोन के साथ कराते हैं भाई, मैकेनिज्म सेम होगा, वही पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, वही आपका बीच में कंपाउंड आएगा, कंपाउंड बनेगा, उसका आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका कैसा आ जाएगा भाई, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अल्कोहल आएगा कीटोन से वो आपका कैसा आएगा, टर्शरी अल्कोहल। इसके बाद हम एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वॉक्स-वेल्ट-ब्लांक रिडक्शन। इसे आप बीबी रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये भाई नाम ऐसा दिख रहा है तो आपको टफ लगे, ये इतना टफ नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, आपके इस रिएक्शन में आपका एल्डिहाइड, कीटोन या फिर ईस्टर का रिडक्शन होता है। ठीक है, आपका एल्डिहाइड, कीटोन या ईस्टर, तो हम इस रिएक्शन को ईस्टर के साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मैं इसको इसके साथ लेकर चल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये एल्डिहाइड और कीटोन आपकी ये रिएक्शन नहीं देगा, ये भी ये रिएक्शन देगा, पर यहाँ हम ईस्टर के साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर हम एस्टर के साथ देखिए, इस रिएक्शन में होता क्या है, सोडियम का अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो कि हमने एक्सिस में लिया है, एक्सिस का मतलब क्या हो गया, हमने भाई अच्छी खासी मात्रा में लिया है। ठीक है, तो आपने जब सोडियम का अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट कराया, एस्टर को ट्रीट कराया, तो आपके ये अल्कोहल का मिक्सचर देते हैं। ठीक है, आपके अल्कोहल का मिक्सचर देते हैं। इसी के हम मैकेनिज्म को समझते हैं। आसान रिएक्शन है। आप अगर इसकी समरी देखेंगे तो समरी केवल इतनी है कि आपका एस्टर है। ठीक है, आपका ये वाला पार्ट टूटेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट टूटेगा क्योंकि रिडक्शन नाम है, तो क्या होगा, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, आपका ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इसका रिडक्शन होगा। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, H का एडिशन हो रहा है ना, एक H यहाँ पर आएगा, एक H यहाँ पर आएगा, है ना, RCH2 और OH में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक H आकर जुड़ेगा तो आपका मिक्सचर ऑफ अल्कोहल दे रहा है। इसी को हम मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो होगा क्या है इसमें होगा ये कि आपका जो एस्टर ग्रुप है, जब आपने इसके साथ, इसकी प्रेजेंस में ही तो आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, जब आपने इसके साथ रिएक्शन कराई तो ये जो Na है, ठीक है, Na क्या करेगा, Na का क्या नेचर होता है भाई, आपको पता है कि Na की जो बैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका क्या, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह इलेक्ट्रॉन खींचे, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। तो ये क्या करेगा, ये Na अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये जो पोलैरिटी है यहाँ पर, ये जो आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट होती है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफिशियंसी है ना। तो क्या होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपका इसके साथ रिएक्शन करने के बाद कीटाइल नाम का आपका ये कंपाउंड यहाँ पर
ऑफ्टेन होगा, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस कंपाउंड को आप रेडिकल एनाइन के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि आपने अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया था तो यहाँ पर ये कैसा है, आपका इथाइल अल्कोहल है। आपने क्या किया, इस ग्रुप की अब इथाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन की, इस ग्रुप ने इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन की, तो क्या होगा, ये इथाइल अल्कोहल का H ले लेगा यहाँ से, है ना। इसे भी तो भाई अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना H, यहाँ से H ले लेगा, यहाँ से इसने H लेने के बाद ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब आप उस बात को ध्यान में लाइए, मैंने बोला कि आपने ये जो सॉल्यूशन लिया है ये आपने एक्सिस में लिया है, तो Na के भी इसमें कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, और आपने यहाँ पर ये जो इथाइल अल्कोहल लिया इसके भी कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो हम इन्हें कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अगेन Na ने यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पे कुछ इस तरीके से आ गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, आपने फिर से इथाइल अल्कोहल यहाँ पर रिएक्शन कराया, तो क्या हुआ, फिर से इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हुई, तो क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखिए OH, OR, H और R, ठीक है। देखिए इस जगह बस आपका H आकर लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से आपने H ले लिया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा खुद को, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से ये वाला H ले लेगा, है ना, ये ऑक्सीजन से ये वाला H ले लेगा। अगर इसने ये H ले लिया तो देखिए आपका ये वाला, ये प्रॉब्लम सॉल्व कि आपका ये कैसे आया, ये यहाँ से आ गया आपका, देखिए यही तो है आपका, क्या है, OH और ET, ठीक है, OH ET, तो क्या हो गया, आप यहाँ पर ये क्या था, इथाइल ग्रुप, आप R मतलब यही होता है, आप एल्काइल ग्रुप ले रहे हो कोई भी, इथाइल भी आपका क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका ये यहाँ से हटा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड के बना लेगा। अब इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से ये जो आपका ग्रुप है इसे बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से बाहर निकला तो आपका जब ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाएगा आपका, इसे आप किस नाम से जानते हैं, एल्डिहाइड के नाम से, ठीक है। अब ये जो आपका एल्डिहाइड आया है इसका आपने फर्दर Na के साथ रिएक्शन कराया, तो वही हुआ कि इस वाले कार्बन को ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, फिर आपने इथाइल अल्कोहल लिया, एक H यहाँ पर आकर जुड़ा, ठीक है, आपका इस तरीके से आ गया। आपने फर्दर इस कंपाउंड की रिएक्शन Na के साथ कराई, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, आपका इस तरीके से आ गया, फिर इथाइल अल्कोहल से इसने एक H लिया, आपका जो लास्ट स्टेप क्या आया, आपका फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो आपको ये जो मिल रहा है ये कैसा आ रहा है, कैसा वाला आ रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ तक आ गया। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, ठीक है, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए आपको 2 चीज़ मिल रही थी, यहाँ पर 2 तरीके का मिक्सचर मिल रहा था अल्कोहल का, एक तो ये, यहाँ से हमने क्लियर कर लिया था कि यहाँ से ये मिल गया आपको, हमारे पास ये चाहिए था हमें। तो आप देखिए क्या है, RCH2OH, इधर आप देखें इसे तो RCH2OH, ठीक है, सेटिस्फाई